हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुराग गर्ग, सीनियर फैकल्टी मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, आज मैं आया हूँ यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस लेकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पिछले कुछ टाइम से कई बच्चे जो मिले उनका ये कहना था कि सर टाइम कम बच रहा है, जेई मेंस आपको पता है कि कुछ टाइम के बाद होने वाला है, तो इतने कम टाइम में हम कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा ध्यान दें। तो ये सब बातें सोचकर हम लोगों ने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा एक डिटेल हम आपको बताएं कि लास्ट मोमेंट पर आपको ऑर्गेनिक में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हालांकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो टॉपिक की हम बात करेंगे आप सिर्फ वही पढ़ें बाकी ना पढ़ें, ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, लेकिन किसको ज़्यादा फोकस करना है और किसको कम फोकस करना है, ये बस इतनी सी बात है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सारे चैप्टर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं। इन सभी चैप्टर में हम लोगों ने पिछले 10 साल के जो पेपर हैं जेईई मेंस में, उन पेपर को हमने ठीक से देखा और ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर मिले वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके आए? बायोमॉलिक्यूल के। पिछले कुछ सालों में, हालांकि ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये पिछले 10 साल का है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं बायोमॉलिक्यूल में से। ये आपने देखा भी होगा, आपको पता भी होगा। जैसे मेनली क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट से, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल छोड़कर नहीं जाना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर जो चैप्टर है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड। आप देख सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का जो वेटेज है वो भी इन सब में बहुत ज़्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। कार्बोनाइल कंपाउंड की कौन कौन सी रिएक्शंस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी है। जैसे मैं कहूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है एल्डोल कंडेंसेशन पर, कैनेजारो रिएक्शन पर। इसके अलावा हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। एंड उसके बाद कुछ हम बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन में, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं, खासकर डाइबल एच या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जो रिएक्शंस है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बायोमॉलिक्यूल आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने जो रिएक्शंस बताई वो आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर है थर्ड नंबर पर वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बिना मैं ये कहूँ कि मेंस का पेपर बनना असंभव सा ही है। तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में देना है। तो अब बात ये आती है कि एल्किल हैलाइड में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें ध्यान देना है। तो देखिए, एल्किल हैलाइड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, इनको आपको फोकस करना है। प्लस इसके अलावा एक रिएक्शन और आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन में E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन आपको अच्छे से पता होगा। E1 का मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं उसके। उसके अलावा एलिमिनेशन में हम बात करें अल्कोहलिक केवेज की जो रिएक्शंस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हैलाइड के बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग हर साल हर पेपर में आपने देखा होगा, पिछले 3-4-5 सालों में हर साल पेपर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेंस के। लगभग मान के चलिए हर पेपर में आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। इसके बिना पेपर सोचना भी, मतलब हम सोच ही नहीं सकते कि इसके ना पेपर ही बन सकता हो। आपको हर पेपर में इस टॉपिक के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें एक तो याद रखिएगा टोल्यूइन के जो रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी कुछ नेम रिएक्शन, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स वो क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिनॉल के रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एरोमेटिक को आपको अच्छे से फोकस करना है, याद रखिएगा। हालांकि एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा भाई, जो मैं टॉपिक यहाँ पर कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ के जाए। ऑर्गेनिक जो सब्जेक्ट है, आपको याद है, ये पूरा मिक्स टॉपिक है, मिक्स है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको याद होगा A2B एंड B2C एंड C2D वाले, ऐसे क्वेश्चंस में लगभग एल्केन, अल्कीन, अल्काइन या हैलाइड या अल्कोहल ईथर सब आ सकते हैं। तो ऑर्गेनिक पूरा मिक्स है। बिल्कुल ये कहना कि बस यही टॉपिक पढ़ के चले जाइए और इन टॉपिक को आप बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, ये बिल्कुल गलत होगा। अभी
जेई मेंस आने में कभी काफ़ी टाइम बाकी है, कम से कम 3 महीना बाकी है। और ये 3 महीने से भी, हाँ, लगभग इतना ही मान के चलिए, ये इतना टाइम है कि इसमें आप ये पूरे के पूरे टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज अच्छे से पढ़ सकते हो डिटेल में। जो मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको ये खासकर फोकस करना है, ये लास्ट मोमेंट की बात कर रहा हूँ, जब आपके पेपर में सिर्फ लगभग 1 महीने का ही टाइम रह जाए या 15 दिन या 20 दिन का टाइम रह जाए, तब आपको इन टॉपिक को फोकस करना है। बट अभी इस वक्त आपको सभी को अच्छे से पढ़ना है। ठीक से नहीं पता कहीं से भी, हम ये कह रहे हैं कि इसमें से क्वेश्चन आने के, ये जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, इनका वेटेज बहुत कम है, इनमें से क्वेश्चन आने के चांस कम है, ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल ज़ीरो है, इनमें से क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, आते हैं भाई, पढ़ना सब कुछ है। हम जो बात कर रहे हैं ये लास्ट मोमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जब आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बाकी रह जाए तब के लिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बाद फिर जो टॉपिक है वो है अमाइन एंड टेस्ट ऑफ फिनॉल। अमाइन में भी अमाइन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टेस्ट है जो कई बार आ चुका है, वो है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक कार्बिल अमाइन टेस्ट, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, फिनॉल की जो रिएक्शंस है, फिनॉल के रिएक्शंस याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो फिनॉल है वो एरोमेटिक का हाइड्रोकार्बन का ही पार्ट है, तो ये याद रखेंगे। एक इसके अलावा फिर आता है टॉपिक केमिस्ट्री इन एवरीडे। पिछले 4-5 सालों से लगभग हर पेपर में केमिस्ट्री इन एवरीडे से क्वेश्चन आ रहा है। अब आप कहेंगे कि इसका वेटेज इतना पीछे आया है, तो यहाँ पर हमने जो ये चेक कर रहा है, ये पिछले 10 सालों की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 4 से 5 सालों की बात करूँ ना, तो इसका टॉपिक ये जो टॉपिक है, ये और बायोमोलिकुल, ये दोनों नंबर 1 पर आ जाएंगे। हर साल हर पेपर में लगभग इसके क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे में आपने देखा होगा, इसमें जो टॉपिक आपको याद रखना है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पूरा का पूरा रटने वाला टॉपिक है। एनसीईआरटी की बुक लेनी है और बस उसको अच्छे से रीड करना है। और जो जो कंपाउंड दे रखे हैं, जैसे खासकर टाइप्स ऑफ ड्रग्स, जो ड्रग्स है वो अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है ना। फूड प्रिजर्वेटिव, इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 2-3-4 टॉपिक जो इसके हैं वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। टोटल रटने वाला टॉपिक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मतलब आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जो आएगा एज इट इज़ एनसीईआरटी में से आएगा, बाहर से बिल्कुल नहीं आएगा इस वाले टॉपिक का, ठीक है। उसके बाद फिर एक और टॉपिक बनता है, वो है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अल्कोहल का क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ, SOCl2 के साथ, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली आती रहती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ईथर, ईथर की जो रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस की, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ईथर का रिएक्शन HI के साथ, ये क्वेश्चन ईथर का कई बार आ चुका है, इसको अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर आता है GOC। GOC का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें से क्वेश्चन बनता है, आते रहते हैं, बहुत फ्रिक्वेंटली इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो GOC भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मान के चलिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये जो पार्ट है, ये ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इनमें से थोड़े कम, और कुछ नहीं है, आते सब में से आते हैं। GOC के बाद फिर आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, खासकर कन्फर्मेशन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल तो बहुत इंपॉर्टेंट, ऑप्टिकल तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। उसमें RS नोमेनक्लेचर एंड जो कंपाउंड्स दे रखे होते हैं उसमें कहा जाता है भाई कौन एनिसोमर है या कौन डायस्टीरियो आइसोमर है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। और आइसोमेरिज्म में एक और क्वेश्चन आता है कन्फर्मेशन का, कन्फर्मेशन इन एन ब्यूटेन का, जिसमें हम एक्लिप्स और एंटीफॉर्म की बात करते हैं, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, वो क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। आइसोमर्स के बाद एक टॉपिक पॉलीमर। अगर पिछले 4-5 साल की बात करें तो 4-5 साल में पॉलीमर्स से लगभग हर साल पॉलीमर्स में क्वेश्चन आता है। थ्योरेटिकल टॉपिक है, जितने भी पॉलीमर्स हैं उनको अच्छे से याद करेंगे आप, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे, प्लस उनके यूजेस याद रखेंगे। मोनोमर प्लस पॉलीमर, जो पॉलीमर है उस पॉलीमर के जो मोनोमर हैं उनके नेम तुम्हें याद रहना चाहिए।
कौन कौन से पॉलीमर कंडेंसेशन है, कौन कौन से एडिशन पॉलीमर है, ये तुम्हें जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना। पॉलीमर के बाद फिर आता है एल्कीन। एल्कीन की भी कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एल्कीन की एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की एडिशन का मतलब मार्कोनिकोव एडिशन वाली जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। एल्कीन के बाद अल्काइन। अल्काइन की जो एसिडिक नेचर वाली रिएक्शंस हैं, वन अल्काइन की जो एसिडिक नेचर वाली रिएक्शंस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक अल्काइन का हाइड्रेशन प्रोसेस ऑल्सो नॉन एज कुश्रोफ रिएक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अल्काइन को भी आपको देखना तो है, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से थोड़े से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन हाँ टेस्ट कर रही सी, टेस्ट वगैरह तो कई क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसको भी तुम्हें फोकस करना है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर आ ही चुका है। अच्छा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहने को तो नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो इसके बहुत बाद में जाकर है। IUPAC का डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ा कम ही आता है, ये तो माना, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी चैप्टर का कोई रिएक्शन दे रखा है, रिएक्शन में उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर ना देकर उसका नेम दे दिया जाए, तब क्या करेंगे? तब तो टॉपिक नोमेनक्लेचर हमको आना ज़रूरी है। इसलिए नोमेनक्लेचर को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, इसको तो पढ़ना ही है। अगर तुम्हें कंपाउंड्स की नेमिंग ही नहीं आएगी तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको नेमिंग बनाना आपको बड़े तकलीफ आएगी। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रोडक्ट विल बी, हो सकता है कि उसका स्ट्रक्चर ना देकर तुम्हें उसका नेम दे दिया जाए, तो नेम तो आना ही चाहिए ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है नोमेनक्लेचर, ये तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एल्केन एंड ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड भी याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन चलता फिरता आता रहता है ग्रिग्नार्ड का, और बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये वाला। बाकी फिर लास्ट में है एसिड डेरिवेटिव्स एंड ईथर। इसका ईथर का मैंने तुमको बोला है कि जो एक रिएक्शन होती है ईथर की HI के साथ, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 और SN2 में उसको पढ़ाया जाता है, तो ईथर की रिएक्शन आप जरूर अच्छे से पढ़ कर जाएं। तो चलिए खैर, मैंने यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में बताया कि ऑर्गेनिक के कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं और किस किस में से कम आ रहे हैं। ये कम आने वाला है, ये नहीं कहा जा रहा है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सब में से आते हैं, इनमें से ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें से कम आ रहे हैं। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, चांस हमको बस यही मिलेगा, रिस्क हमको बिल्कुल नहीं लेना है, पढ़कर सब कुछ जाना है। छोड़ने की मन में आपको बिल्कुल नहीं सोचनी है कि ये छोड़ दें, ये छोड़ दें, इसको पढ़ लें, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। इतना रिस्क हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, पढ़ के सब कुछ जाना है। हाँ, लास्ट मोमेंट पर जब टाइम बहुत